नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोय सर्वसाहूणं। परम पूजनीय देवादिदेव भगवान शांतिनाथ स्वामी की, जिनवाणी माता की, आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज एक गायक सर करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णकामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं न व्रतैर्वतनारकम्। इसमें वत और बत दोनों पार्ट सही है, अर्थ दोनों का एक ही। नाव्रतैर्वतनारकम् छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिम् क्रोशार्धे किंस सीदति ऋषिकजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितम् नाके नाकौ कसां सौख्यम् नाके नाकौ कसामिव वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनाम् तथा युद्धे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापरि मोहेन संवृतं ज्ञानम् स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः वपुर्गृहन्धनन्दाराः पुत्रामित्राणि शत्रवः
सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे त्यागाय श्रेयसे वित्त। पेज पलट गया। विराजत कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरञ्जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। विपद् भवपदावर्ते पदके वातिबाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः। दुरर्जीना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नीक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरान्धनम्। त्यागाय श्रेयसे वित्त त्यागाय ये यश स्वराघात करिए। त्यागाय श्रेयसे वित्त श्रेयसे नहीं है श्रेयसे। त्यागाय श्रेयसे वित्त। एक चक्का सुधारो तो दूसरा चक्का डिस्टर्ब करता है। मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्थास्यामीति विलिम्पति। आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्ग मशुचीनिशुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। अब कुछ शब्द बुंदेलखंडी भाषा में जो है संस्कृत से आए हुए हैं। इतः इतः बोलते हैं। अब वैसे इतः शब्द का अर्थ होता है इते से। अगर इतः का अनुवाद करें बुंदेलखंडी में तो इते से और लगाना पड़ेगा। यहां से, इस ओर से, इस तरफ से। और ऐसे एक ततूरी शब्द आता है बुंदेलखंडी में।
ततुरी मतलब जब तप जाती है ना जमीन, बहुत तेज धूप हो रही बोलते हैं, तो उस ततुरी शब्द कैसे बना? तत् माने तपी हुई और उरी यानी पूर्वी जमीन। तो जिन दिनों तप्तोर्वी तपी हुई जमीन होती है उन दिनों को ततुरी बोलते हैं। कि आजकल खूब ही ततुरी चल रही है, ऐसा बोलते हैं। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। ऐसे अपन जब संस्कृत पढ़ते हैं ना तो इनमें कुछ शब्द ऐसे रहते हैं, उनको अपने को निकालना चाहिए कि गुजराती में कौन से शब्द मिलते जुलते हैं, हिंदी में कौन से मिलते जुलते शब्द हैं, और फिर बुंदेलखंडी भाषा में कौन से मिलते जुलते हैं। हर भाषा में संस्कृत भाषा के शब्द जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी कई शब्द हैं जो संस्कृत मूल से निकले हुए हैं। जैसे द्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोर। डोर और द्वार में देखो कितनी समानता है। वैसे संस्कृत में स्मिंग बोलते हैं, स्मिथ, स्माइल को, मुस्कुराने को, और स्माइल भी इंग्लिश में स्माइल, स्मिथ, मिलते जुलते शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं सभी भाषाओं में। बंगाली भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, कन्नड़ भाषा में कई शब्द हैं, तमिल भाषा में बहुत से शब्द हैं, गुजराती में भी कई शब्द मिलेंगे आपको संस्कृत से जुड़े हुए। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तन्मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः संयम्यकरणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् दात्मनैवात्मनि स्थितम्। यहां तक अपन ने स्वाध्याय किया था। यानी ध्यान की भूमिका बन गई थी। फिर आगे तो और गहराई में जाने की बात है। और मंगलाचरण में अपने इष्ट को नमस्कार करते हैं। कोई भी आचार्य जब नमस्कार करते हैं तो अपने इष्ट को नमस्कार करते हैं। तो जिस ढंग से यहां पर नमस्कार किया है उस ढंग को अगर अपन देखें तो ये आध्यात्मिक शैली। आगम में एक शैली ऐसी रहती है कि जब भी तीर्थंकर को नमस्कार करना हो तो उनके 3 गुणों का स्मरण करके नमस्कार करेंगे, सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशिता। अब वो कहीं भी देख लो आप, मोक्ष मार्ग से नीतारम भेक्तारम कर्म भूभृतम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। तो मोक्ष मार्ग के नेता यानी हितोपदेशी और कर्म पर्वतों के भेक्ता यानी वीतराग, क्योंकि वीतराग ही कर्मों को नष्ट करते हैं, रागी जीव तो बांधते हैं। और तीसरा ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सब तत्वों के, विश्व तत्वों के ज्ञाता। तो सबके ज्ञाता कौन होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं। तो इस तरह 3 विशेषताएं होगी। तो आगम ग्रंथों में जहां भी देखेंगे अपन, स्तुतियों में देखेंगे तो वहां भी 3 विशेषताएं मिलेंगी। लेकिन ये अध्यात्म ग्रंथ है। इसमें अध्यात्म में क्या है कि 2 बातें मुख्य होती है, उपादान और निमित्त। और इन 2 में भी उपादान प्रमुख होता है। अध्यात्म ग्रंथों में उपादान पर ही ज्यादा जोर मिलेगा आपको, पूरा भाव प्रधान रहता है अध्यात्म। और आगम जो होता है उसमें 4 बातें आवश्यक, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अध्यात्म में केवल भावों को पकड़ा जाता है, इतना फर्क है। लेकिन चूंकि जैन अध्यात्म आगम निरपेक्ष नहीं है, आगम को साथ लेकर के चलता है, इसलिए फिर अगले काव्य में कह दिया कि द्रव्य आदि चतुष्ट है और उनमें सु लगा देना। क्योंकि द्रव्य तो कई बार मनुष्य पर्याय मिल चुकी है लोगों को, सभी जीवों को मिली हुई है जो अभी पंच परिवर्तन कर रहे हैं, तो उससे काम नहीं बनता। सुद्रव्य होना, सुद्रव्य माने जो मोक्ष प्राप्ति के योग्य मनुष्य पर्याय। और सुक्षेत्र, कर्मभूमि का क्षेत्र, मुख्य रूप से आर्यखंड,
क्षेत्र हो गया। सुकाल, दो नाम आपको याद है? कौन से काल है? तीसरा चौथा मत बोलना। सुषमा दुष्षमा और दुष्षमा सुषमा। सुषमा दुष्षमा कौन सा काल है? तीसरा काल है, और ये चौथा है। तो इनमें जन्मे हुए जीव अवसर पिणी की अपेक्षा से, वैसे नाम की अपेक्षा से तो आप ले सकते हैं किसी भी काल में, तो इनमें जन्मे हुए जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि सुषमा दुष्षमा में जन्म हुआ है जिसका, उसका उसके अंतिम भाग में जन्म होना चाहिए। क्योंकि अगर भूमि का पीरियड चलेगा तो उस समय जन्मे हुए को मोक्ष नहीं मिलने वाला। तो काल हो गया सुकाल और सुभाव। सुभाव जो मोक्ष प्राप्ति के योग्य भाव है वो शुद्ध भाव है। परे मोक्षित धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो इनकी उपलब्धि होने पर आत्मा में सिद्ध दशा प्रकट होती है, यानी आत्मा परमात्मा बनती है। फिर व्रतों की चर्चा की कि शुद्ध होने के लिए व्रत तो आवश्यक है, पर व्रतों से मोक्ष मिल ही जाए ऐसा नियम नहीं। कभी स्वर्ग भी प्राप्त होता है, कभी और ऊपर के विमानों में भी उत्पत्ति होती है महाव्रतों से। फिर देवगति के सुखों की बात कही। फिर कह दिया कि मोह के कारण सत्य का परिचय नहीं हो पाता। वास्तव में संसार के जितने सुख और दुख हैं वो सब अपने को सुख दुख मानने की जो आदत पड़ी हुई है उसके कारण होते हैं। मोह के कारण सुख दुख होता है। और इसके लिए दृष्टांत भी दे दिया था, स्पष्टीकरण दिया था कि जो इंद्रियों के इष्ट विषय हैं, जो सांसारिक सुख हैं, जो भोग कहलाते हैं, वो भी रोगों के समान दुखदायी हो जाते हैं जब संकट आता है। डायबिटीज हो जाए तो मिठाइयां आफत बन जाती है। और फिर दुख के बारे में विचार करो तो सुकुमार स्वामी का दृष्टांत दिया था कि उनको दीक्षा के पूर्व राई का दाना चुभता था। सबने सुनी होगी वो कथा कि राई के दाने उनको चुभते थे शरीर में, लेकिन दीक्षा के बाद श्यालिनी के दांत भी उनको विचलित नहीं कर सकते। तो फिर ये राई के दाने और श्यालिनी के दांत, ये दोनों पदार्थ दुखदायी हैं ऐसा नियम नहीं बना। दुख तो होता है इनके निमित्त से, पर कब होता है? जब अपने अंदर मोह भाव हो तब होता है। जब सुकुमार स्वामी का मोह टूट गया तब श्यालिनी के दांतों से भी दुख नहीं हो रहा था, और जब मोह था तब राई के दानों से भी चुभन का अनुभव होता था। तो ये सुख और दुख की सच्चाई को मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि उसके ऊपर मिथ्यात्व का मोह का नशा है। और नशे में जो मनुष्य होता है, जैसे मदन कोद्रव का उदाहरण दिया कि कोदों की फसल उगी है, 2 महीने पानी नहीं गिरा, तो उसके जो दाने होते हैं उनमें नशा आ जाता है, नशा मादकता आती है। तो उसका सेवन करने वाला, नशीले कोदों का सेवन करने वाला, एकदम जैसे शराब का नशा होता है वैसे उसको नशा चढ़ जाता है। अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग प्रकार का नशा होता है, लेकिन नशे में व्यक्ति अपना होश खो देता है। जैसे धतूरे का जो नशा होता है वो करीब करीब 1 महीने तक नहीं उतर पाता। धतूरे का सेवन करने वाले को महीने भर तक नशा चढ़ा रहता है, कुछ भी उठ पटांग हरकतें करता है, ऊपर कहो छत से नीचे छलांग मार दे, ऐसी विचित्र चेष्टाएं होती है। तो ये मदन कोद्रव से, नशीले कोदों को खाने से जिस मनुष्य को नशा चढ़ गया है वो पदार्थानाम स्वभाव नहीं लगते। वो सामने आई हुई जो वस्तुएं हैं, चेतन अचेतन वस्तुएं, उनके स्वभाव को नहीं पहचान पाता, नहीं प्राप्त कर पाता। यानी वो कुछ भी हरकत करता है, अपने बॉस से बोले कि काम कर लिया जो मैंने बताया था, अपने बॉस से। अब बॉस ने उसको काम दिया था, लेकिन ये उससे कह रहा है नशे में कि मैंने जो काम सौंपा था कर लिया कि नहीं किया, कुछ करते ही नहीं हो तुम लोग, बहुत आलसी हो गए बोले आजकल। अपने बॉस से ऐसा बोल दे, और फिर अपने मित्र से बोल दे, देखो मौका आने तो फिर खबर लेता हूं तुम्हारी। उसको दुश्मन समझ करके कुछ का कुछ बोल रहा है। अपने बेटे से बोलता है कि क्यों पिताजी की तबीयत ठीक ठाक है। ऐसी कुछ ऊटपटांग हरकतें करता है, पहचान नहीं पाता। नशे में व्यक्ति की ये स्थिति होती है।
इसी प्रकार अनादिकाल से संसारी प्राणियों को मिथ्यात्व का नशा चढ़ा हुआ है, इसलिए वो सुख और दुख की वास्तविकता को नहीं पहचाना कि सुख और दुख केवल अपने मोह के कारण होते हैं। वास्तव में देखो तो क्या सुख और क्या दुख। सुख तो आत्मा का गुण है, वो बाहरी विषयों में कहां से प्राप्त हो सकता है। जब तक कल्पना करो तब तक सुख है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। बियर पीने वाला जब पहली बार पीता है तब उसको वमन करने जैसी स्थिति आ जाती है। उसको लगता है कि इतनी बेकार चीज है, लोग कैसे पीते होंगे, तो बड़े शान से पीते बोले टेबल पर लगा करके रात शाम के समय। तो पहली बार जब पीता है तो उसको एकदम बेकार सा लगता है, लेकिन फिर जब आदत पड़ जाती है तब उसको उसी में सुख होता है। जिसमें सुख नहीं है उसी में उसको सुख होता है, क्योंकि उसका मोह उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसको बुरी आदत पड़ जाती है। इसीलिए यहां पर कहा था कि संसारी प्राणियों को सुख और दुख मानने की एक बुरी आदत पड़ी है। फिर कितनी चीजों को वो अपनी मान लेता है, शरीर को अपना मानता है, अपना ही रूप मानता है, अपना स्वरूप मानता है, और बाकी शरीर से संबंधित जो भी है उन सबको अपनी संपत्ति मानता है। फिर राग और द्वेष से कैसे छुटकारा हो? राग तो हो ही जाता है, कितनी भी कोशिश करो, कितने भी उपदेश सुनो, लेकिन राग तो होता ही है। तो कैसे अपन बचें उससे? तो बार बार इसका स्मरण करते रहना कि जो भी मेरे संयोग हैं, जिनसे भी मेरा संबंध है, जिनसे भी मेरा राग है, अनुराग है, वो सब जाने वाले हैं, कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। पहले से ही सोच के रखो, बार बार सोचना, ताकि जाते समय फिर वो जो बार बार सोचा था उसका संस्कार काम आए कि नहीं, मैं प्रतिदिन तो ये चिंतन करता हूं कि सबको एक दिन जाना है, सब अपने अपने कर्मानुसार अपनी अपनी गतियों में जाने वाले हैं, फिर मैं इनके जाने पर क्यों टूट रहा हूं, क्यों अपने आप को विकल महसूस कर रहा हूं, क्यों इतना आकुलित हो रहा हूं। मुझे तो ज्ञान है कि सबको जाना है। जिसको ज्ञान नहीं है वो आकुलित हो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो जानता हूं कि सब जाने वाले हैं। कुछ मेरा न तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। फिर शत्रु के प्रति भी द्वेष भाव आता है, तो उसका निवारण करने के लिए कह दिया कि भाई द्वेष भाव भी नुकसानकारक है। और द्वेष से कैसे बचोगे? तो बता दिया कि भाई जिससे तुम्हें द्वेष हो रहा है, क्यों द्वेष हो रहा है? किसी से भी द्वेष क्यों होता है? जब वो अपने मन के प्रतिकूल होता है। तो वो अपने लिए प्रतिकूल क्यों बना? अपने पुण्य से या अपने पाप से? अपने पाप से। तो इससे सिद्ध हुआ कि अपन ने पाप किया, अपन ने पाप किया, उसका उदय आया तो कोई प्रतिकूल बन गया, ठीक है। तो अब जो प्रतिकूल बना है उस पर नाराज होने की क्या आवश्यकता है? अपन ने जो पाप किया उसके बारे में क्यों विचार नहीं करते? पाप नहीं करते तो फिर ऐसी नौबत नहीं आती। तो फिर वो जो आकर के प्रतिकूल बन रहा है अपने प्रति, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अपने को याद दिलाया कि तुमने पाप किया था, अब मत करना। क्या याद दिलाया उसने? कि तुमने पाप किया था इसलिए मैं तुम्हारे प्रतिकूल हो रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारे पाप का उदय है इसलिए मैं तुम्हारे प्रतिकूल हो रहा हूं। तुम्हारे भाई के प्रतिकूल क्यों नहीं हूं? क्योंकि उसके पाप का उदय नहीं है। तुम्हारे पाप का उदय है इसलिए मैं तुम्हारे प्रतिकूल हूं। इसलिए मैं तुम्हें याद कराने आया हूं, तुम्हें संदेश देने आया हूं कि पाप करने से ऐसा फल मिलता है, इसलिए अब भविष्य में ऐसा फल अगर न चाहो तो फिर और नया पाप मत करो। तो इसलिए यहां पर एक दृष्टांत दे दिया कि वो त्रिंगुल जो होता है उसको दोनों पैरों से गिराने वाले को उसी का डंडा लगता है और वो उस डंडे द्वारा धरती पर गिरा दिया जाता है। तो मैंने अगर पाप किया है तो मुझे अपने ही पाप के कारण कोई ना कोई प्रतिकूल वस्तु मिल जाएगी, और फिर उस प्रतिकूल वस्तु के प्रति अगर मैं फिर कषाय करता हूं तो फिर नया बंध और होगा, नया पाप और कमाऊंगा मैं। तो फिर ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा। राग द्वेष
कर्म बंध, कर्म फल, फिर राग द्वेष। तो कब समाप्त होगा? फिर तो भटकना ही भटकना है। इसलिए जो अपने प्रतिकूल है उसके प्रति द्वेष न करके सिर्फ ये समझ लेना कि ये मेरे कर्म का फल है और मेरे अशुभ कर्म का फल है। और चलो अब वो कर्म उदय में आ गया है और ये मेरे प्रतिकूल हो गया है, तो अब वो कर्म उदय में आकर के, जो भी कर्म उदय में आता है वो अपनी मौत लेकर के आता है। मौत का मतलब क्या है? उसके बाद फिर उस कर्म में कोई शक्ति नहीं रह जाती, वो अपना फल देकर के झड़ जाता है, हमेशा के लिए पृथक हो जाता है। लेकिन उस समय अगर अपन सावधान रहें तो अपना फायदा है, और अगर अपन फिर राग द्वेष कर लें फिर नया कर्म बन जाता है और वो क्रम, वो चक्र वापस चालू हो जाता है। तो राग द्वेष रूपी युगल लंबी रस्सियों की खींचातानी से संसार सागर में ये जीव मथानी के समान घूमता रहता है। मथानी जानते ना, गांव में ऐसे रस्सी छाछ बनाते हैं और फिर उसमें से मक्खन निकलता है। तो रस्सियों को जब तक खींचते रहेंगे तब तक वो अंदर से वो मथानी घूमेगी और फिर वो निकलता रहता है, मक्खन जितना भी होगा उतना निकलेगा। उसी प्रकार संसार सागर में राग द्वेष रूपी रस्सियों के कारण ये जीव घूमता रहता है, और घूमता रहता है तो फिर अंदर सागर से, संसार सागर से क्या मिलता है? मक्खन के स्थान पर, वहां तो मक्खन मिल रहा था जब छाछ को मथ रहे थे, दही को जब मथ रहे थे तो मक्खन निकल रहा था। लेकिन संसार सागर में जो जीव रूपी मथानी घूमती है तो अंदर से क्या निकलता है? कोई खारा पानी है, और खारा पानी है ना संकट, विपत्तियां, दुख। संसार में भटकने वाले जीव को क्या प्राप्त होता है? संकट, विपदा, दुख। अब कोई कहे कि भाई दुख के साथ सुख भी होता है, तो बोले कि अभी इतनी उतावली मत करो, एक दुख के बाद दूसरे दुख और लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। जैसे भूख लगी तो ये तकलीफ थी, दुख था, क्षुधा वेदना है, और इतनी बड़ी वेदना है कि भूख के कारण व्यक्ति कुछ भी कर लाता है। रीडर्स डाइजेस्ट में हमने एक लेख पढ़ा था कि एक व्यक्ति जंगल में भटक गया, वहां कुछ भी खाने को नहीं था, तो अंततः जब उसको भूख सहन नहीं हुई तो उसने कीड़े खाए। मनुष्य, इतनी दुर्दशा हो जाती भूख के कारण। तो क्षुधा की वेदना, अब उसके लिए आपने मतलब भोजन दे दिया तो भोजन से क्षुधा वेदना थोड़ी देर के लिए शांत हुई, लेकिन फिर कोई दूसरी समस्या आ जाती सामने। खाली कौन बैठता है? एक के बाद दूसरी विपदा को निपटाते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। अनिष्ट को हटाना और इष्ट को जुटाना ही संसारिक प्राणी का जीवन क्रम है। जीवन भर क्या करता है? इष्ट को जुटाना और अनिष्ट को हटाना, इसके सिवा कुछ नहीं करता। तो ढेर सारी विपत्तियां लगी रहती है। और उदाहरण दिया, कुएं में पानी भरते हैं ना वो रहट से, तो उसमें इधर से खाली करो तो नीचे से और भर जाता है, इधर खाली करो उधर और भरता है। तो फिर वैसे एक विपदा आप निपटाओ, एक संकट, एक समस्या का समाधान करो, तब तक दूसरी समस्या और आ जाती। परीक्षा पास कर ली बच्चे ने, बहुत आनंद मनाया, उस दिन पिक्चर देखने भी चले गए, घूमने चले गए, लेकिन फिर अगली कक्षा में पहुंचे, फिर वही पढ़ाई, फिर परीक्षा, तो वो चलता ही रहता। जैसे मान लो पूरी पढ़ाई संपन्न हो गई तो उसके बाद और दूसरी परीक्षाएं चालू हो जाती जीवन की। कहां फुर्सत मिलती है? फिर धन संपत्ति से जो अपने आप को सुखी मानता है वो भी भूल में है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें करते करते फिर अंत में ये कहा कि जो जीव के लिए हितकारी है उससे शरीर को तो थोड़ा नुकसान होता है, और जो शरीर के लिए इष्ट है उससे जीव को नुकसान होता है। और ध्यान से दोनों इष्ट प्राप्त हो सकते हैं। आत्मा का जो इष्ट है वो भी ध्यान करके प्राप्त किया जा सकता है, और शरीर के लिए जो इष्ट है वो भी ध्यान से प्राप्त हो जाता है। तो फिर ये समझ लो कि ध्यान से इधर अगर ध्यान लगा दो तो फिर दिव्य चिंतामणि प्राप्त होता है,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि, आत्मा से परमात्मा का पद प्राप्त हो जाता है। और इधर अगर ध्यान लगाओ संसार के राग में, तो फिर वो खली चुनी के रद्दी टुकड़े के समान थोड़ा सा सांसारिक सुख मिल जाता है, देवगति में या भोगभूमि में या कई मनुष्य पर्याय आदि में। तो फिर विवेकी जन किसका ध्यान लगाएंगे? जिससे रद्दी चीज प्राप्त होती है उसका, या जिससे दिव्य चिंतामणि उपलब्ध होती उसका? लेकिन उससे शरीर को तो कष्ट होगा इस ध्यान से। अब सांसारिक राग संबंधी जो ध्यान होता है उससे शरीर को तो कष्ट नहीं होगा, लेकिन आत्मा को कष्ट होगा। तो ध्यान किसका करना? तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि आत्मा का। अब आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? तो बताते हैं स्वसंवेदन सुव्यक्त। स्वसंवेदन यानी आत्मानुभव से जो सुव्यक्त, स्पष्ट है, प्रकट है, माने आत्मानुभव से आत्मा की पहचान होती है, ऐसी वो आत्मा है। और कोई रास्ता नहीं आत्मा को जानने का। किताब पढ़ने से आत्मा का परिचय नहीं मिलने वाला, वो अपने सम्यक ज्ञान से ही आत्मा का सही परिचय मिलता है। फिर तनु मात्रो, आत्मा की साइज क्या है, माने आकार प्रकार कितना है? तो बोलते हैं तनु मात्रो, अपने तन मात्र, तन के बराबर है। जितना बड़ा अपना शरीर उतनी ही आत्मा। और निरत्यय, आत्मा का अस्तित्व कब तक है? निरत्यय। अत्यय का अर्थ होता है विनाश, और निरत्यय का अर्थ होता है आत्मा अविनाशी है, कभी भी नष्ट नहीं होगी। और कैसी है आत्मा? अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख संपन्न है। लेकिन इसको पता नहीं है, इसलिए दुखी है। सुख बाहर क्यों खोज रहा है? क्योंकि पता नहीं है कि अंदर है। अगर किसी को पता हो कि चश्मा मैंने अंदर अलमारी में रखा है, तो फिर वो रसोई घर में काहे को ढूंढे चश्मा? वो वहां इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि यहां पर है। इसी प्रकार आत्मा के अंदर सुख का भंडार है, लेकिन इसको भ्रम है कि सुख इंद्रियों के विषय में, इसलिए इंद्रियों के विषयों में सुख की खोज करता है, मिलता नहीं। जैसे पानी सरोवर में है, लेकिन ग्रीष्म काल में पानी रास्ते के ऊपर दिखाई देता है, वो जलाभास है, जल नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियों के विषयों में जो सुख दिखाई देता है वो सुख नहीं, क्या है? सुखाभास। आभास किसको कहते हैं? भ्रम को। वैसा लगता है लेकिन वैसा होता नहीं है। तो इस प्रकार जीव आकुलित होता है। अब वो जितना आगे बढ़ता है, पानी की इच्छा करने वाला कोई भी प्राणी हो सकता है, हिरण भी हो सकता है, तो पानी उतना ही आगे खिसक जाता है। इसी प्रकार संसारी प्राणी अनादिकाल से सांसारिक विषयों में सुख की खोज कर रहा है, तो वो इस विषय को पकड़ लेता है, तो फिर लगता है कि नहीं उधर सुख है, इसमें मिलता नहीं है सुख। क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इंद्रियों के विषय प्राप्त करने के पहले आकुलता उत्पन्न करते हैं, प्राप्त करने के बाद संतोष प्रदान नहीं करते, और छोड़ना चाहो तो बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। ऐसी स्थिति होती है इंद्रियों के सुखों में। तो फिर जितना जितना वो सुख प्राप्त करता है, तो फिर उसको लगता है कि नहीं और आगे सुख। जैसे पहले शुरू में ट्रांजिस्टर रेडियो का जमाना था, तो उसको प्राप्त करने के बाद कुछ समय तक उसको लगा कि बड़ा अच्छा हुआ, मेरे पास एक बहुत अच्छा सुख का साधन आ गया। लेकिन फिर बाद में ऐड देखी उसने, समाचार उसको मिले कि भाई इससे भी आगे के अभी और मॉडल्स आ गए हैं, तो फिर उसको लगा कि काश उस समय मैं न खरीदता और फिर अब खरीद लेता तो अच्छा रहता। खैर ठीक है, अब उसको निकाल देंगे, सेकंड हैंड कोई खरीद लेगा, तो उसको बेच रहा है, फिर नया खरीदता है। इसी प्रकार हर चीज के साथ, टेलीविजन पहले ब्लैक एंड व्हाइट थे, तो फिर कितने लोगों के यहां थे ब्लैक एंड व्हाइट? आप विचार करो, कुछ आप लोगों में से भी होंगे।
फिर अब आपके यहाँ कौन से टेलीविजन है, कलर्ड आ गए, तो फिर उसी के समान है। किसके समान? उस जलाभास के समान कि आप जितने कदम आगे बढ़ाते हैं वो पानी उतने ही कदम आगे खिसक जाता है। उसी प्रकार आप इंद्रिय सुखों की तरफ जितने कदम बढ़ाएंगे तो आपको और आगे कोई सुख दिखाई देगा, तो उसका आप पीछा करेंगे। और इस प्रकार भटकते भटकते और करते करते जीवन का छोर आ जाता है। लेकिन आशाओं का कोई और छोर नजर नहीं आता, अंत आ जाता है। एंड करता रहता है, एंड आई वांट दिस, एंड आई वांट दिस, मुझे और ये चाहिए, और वहीं एंड हो जाता है। एंड करते करते जीवन का एंड आ जाता है, पिक्चर खत्म। तो अत्यंत सौख्यवान आत्मा जो है सुख का भंडार है, लेकिन सुख की खोज गलत दिशा में कर रहा है, इसलिए दुखी है। और कैसी आत्मा? लोकालोक विलोकना, लोक और अलोक का अवलोकन करने की क्षमता वाली आत्मा में ज्ञान जो है उसका माप कितना है? अगर वो ज्ञान पूरी तरह प्रकट हो जाए तो क्या होगा? पूरे लोकालोक उस ज्ञान में झलक जाएंगे। ऐसी आत्मा है, उसका ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने की विधि क्या है? बोले ऐसे नहीं कि आप रात्रि भोजन करके भी ध्यान करो आत्मा का। ऐसा नहीं कि दिन में 6 बार चाय पियो और आत्मा का ध्यान करने बैठ जाओ। ऐसा नहीं कि सारे इंद्रियों के सुख आसपास रखकर फिर आंख बंद करके ध्यान लगाओ। कूलर भी चालू है और सारी सुख सुविधाएं आसपास भरपूर है, और उतनी सुख सुविधा में बैठकर आप सोचोगे हाँ अब ध्यान करते हैं। ये उसकी विधि नहीं है। फिर बैठने के जो स्थान है उनमें भी आप एक से एक फैसिलिटीज ले आओ अपने पास और फिर ध्यान लगाओ। तो आचार्य कहते हैं कि ये नहीं है, ये मार्ग नहीं है। इसमें तो आपका ध्यान इंद्रिय सुखों में ही लगा रहेगा। और आंख बंद करके थोड़ा मन में कुछ कल्पना जरूर कर सकते हो तुम, क्योंकि मन बहुत बड़ा कलाकार है, वो आपको अच्छी तरह से गुमराह कर सकता है। इतनी सब अनुकूलता बना करके आप बैठ जाओ और फिर मन आपको जैसा चाहे वैसा भ्रम प्रदान कर सकता है। कई लोग कई प्रकार की अनुभूतियां करते हैं ध्यान में, और अगर यंत्र लगा करके देखें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ वगैरह, तो फिर पता चलता है कि कोई इसमें रिमार्केबल चेंज नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन वो जो वर्णन करता है कि ओ क्या ध्यान की गहराई में, तो क्या कहना, एक अलग आनंद होता है। लेकिन यंत्रों में उसका कुछ आनंद दिखता नहीं। कुछ लोगों के यंत्रों में भी आता है, और वो यंत्रों में जो आता है वो क्या आता है मालूम है? कल बतलाया था कि ध्यान के समय जो आनंद आता है वो आनंद वो वाला आनंद नहीं है जो आत्मा का केवली भगवान के पास आनंद सुख रूप जो आनंद है वो नहीं है। वो तो अपने को जो कषायों की शांति हुई है, शमन हुआ है, कषायों के शमन से जो विशुद्धि प्राप्त हुई है, उस विशुद्धि का आनंद आता है। और उस विशुद्धि को कुछ अंशों में उसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है, ईईजी वगैरह में, और ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो उसमें वो ध्यान के समय एक अलग स्टेज आती है। ऐसा प्रयोग एक बार भोपाल में उन लोगों ने हमारे उसमें किया था कि उन्होंने ईईजी निकाले, 2 इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ निकाले, और उसमें क्या था कि एक बार तो ऐसा था कि हमें बहुत तीव्र वेदना थी सिर में, और कभी कभी होती भी। तो उस वेदना के समय उन्होंने मशीन लगा दी और यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा करके 18-19 ऐसे वायर्स लगा करके उन्होंने उसमें रिकॉर्ड किए। तो उसमें जो रिकॉर्ड किया उसमें बहुत स्पाइक्स आ रहे थे, उसमें जो तरंग आ रही थी ब्रेन वेव्स की, उसमें बहुत उबड़ खाबड़ आ रहे थे वो तरंग। और फिर दूसरी बार जब उन्होंने फिर से लिया तब हम ध्यान में चले गए थे। तो ध्यान के समय जब उन्होंने निकाला तो फिर वो वेव्स बिल्कुल यूनिफॉर्म थी। और वहां के एक बहुत बड़े प्रोफेसर डॉक्टर इंदरमल जैन,
उन्होंने बोला कि ये आइडियल ब्रेन वेव्स है, इन ब्रेन वेव्स के साथ किसी भी दूसरे को कंपेयर करके, किसी और के ब्रेन वेव्स को कंपेयर करके ये नापा जा सकता है, ये बिल्कुल स्वस्थ पैटर्न है। और अगर इससे अलग किसी का पैटर्न आ रहा है, थोड़ी अस्वस्थता निकल आती है। फिर वेव्स, ब्रेन वेव्स 4 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ऐसे 4 प्रकार के ब्रेन वेव पैटर्न्स होते हैं। तो इसमें बीटा वेव्स अपने हमेशा चालू रहते हैं, और माइल्ड बीटा और फिर सीवियर बीटा। इसमें ऐसा होता है, बीटा वेव्स में अगर अपन रहते हैं बहुत ज्यादा टेंशन में हो तो फिर सीवियर बीटा वेव्स रहेंगे, और फिर थोड़ा सा कुछ समाधान निकालेंगे या थोड़ी राहत में जाएंगे तो फिर माइल्ड बीटा हो जाएंगे। और फिर अल्फा स्टेज तब रहती है जब जागते जागते थोड़ी सी नींद की स्थिति आती है, जैसे कभी कभी प्रवचन में आती है ना, वो अल्फा स्टेज रहती है, कि मतलब न जाग रहे हैं न सो रहे हैं, वो बीच की स्थिति है, थोड़ी ऐसे होती है, मतलब एक झटका सा लगता है, वो अल्फा स्टेज है। और अल्फा स्टेज में अगर कोई माँ अपने बच्चे को सुझाव देती है या फिर सजेस्ट करती है, जैसे मान लो रात को बच्चे सो रहे हैं तो उनके सिर पर यहां हाथ रख करके, जहां बाल शुरू होते हैं यहां ऐसे हाथ रख करके धीमे से ऐसे हाथ फेरते हुए अगर उसको सजेस्ट करें कि कल तू बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, नहीं शब्द का इस्तेमाल मत करना, नहीं शब्द का इस्तेमाल करने से पूरा काम बिगड़ जाएगा। उसको सिर्फ, वो जब सो रहा है उसको अभी होश नहीं है और न ही वो नींद में गया है, अभी बीच की स्थिति में है, तो वहां हाथ रख करके वो अल्फा स्टेज में है, तब उसको आप जो भी सजेस्ट करेंगे वो अगले दिन वैसा ही करेगा। और हो सकता है आपको 1-8 हफ्ते तक करना पड़े, लेकिन उसके बाद उसमें परिवर्तन आ जाए। बच्चों को सुधारने का बहुत सरल तरीका है कि जब वो अल्फा स्टेज में जाते हैं तो फिर उनके सिर पर ऐसे यहां हाथ फेर करके धीरे से उसके कान में बोलना। ऐसा मत बोलना कि उसकी नींद आए, सोने दो ना, ऐसी स्थिति मत ले, लेकिन उसको बहुत प्रेम से, बहुत अच्छी संवेदना के साथ, करुणा भाव से, उसके हित की भावना से आप जो भी बोलेंगे वो मानना प्रारंभ कर देगा। लेकिन उसको गलत सजेशंस नहीं देना उस समय ये आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। ये तो क्या होता है कि कभी आप कोई ऐसी चीज सिखा दो कि जिससे बच्चे का अहित हो जाए। कैसे अहित हो जाए? तो एक बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़के ने स्कूल में किसी रिसेस के टाइम में उसने बाजू वाले के बस्ते में से कुछ निकाल करके लाकर अपनी मम्मी को दिखाया कि मम्मी ये देखो मैं आज लेकर के आया हूं। कहां से लाया? बोले पड़ा मिला था। बोले नहीं, पड़ा नहीं मिला था, लेकिन रिसेस के समय सब बच्चे खेलने चले गए तो फिर मुझे मिल गया बाजू वाले के बैग में। फिर मां बोलती कि तूने चोरी की। तो फिर वो थोड़ा सा घबराता है, लेकिन फिर उसकी मां बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जैसी बोला मां ने, तो उस बच्चे का डर शांत हो गया और उसको लगा कि चोरी तो गलत वस्तु है, लेकिन मम्मी उसका बुरा नहीं मानती। ये देखो उसके अंदर कैसे संस्कार पड़े। और फिर अगर मैं बहुत अच्छी चीजें ला करके मम्मी को दिखाऊंगा तो मम्मी नाराज नहीं होगी। तो अब उसके अंदर धीरे धीरे वो आदत पड़ी, और आदत पड़ी, ऐसी आदत पड़ी कि आगे चल करके वो चोर बना बड़ा होकर। और अब जिसको मां का प्रोत्साहन मिल जाए ऐसे पापों में, तो फिर उसके जीवन की क्या गत होती है। तो अंततः उसके अपराध इतने बढ़ गए कि जज ने उसको फांसी की सजा सुना दी। और जब फांसी दी जा रही थी तब उससे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अब अंतिम इच्छा क्या है तो अब कोई ऐसा नहीं बोल सकता वहां पर कि ये फंदा तुम अपने में लगा लो और फिर मुझे छुट्टी दे दो। ऐसी अंतिम इच्छा वहां नहीं चलती। तो उसने अंतिम इच्छा ये व्यक्त की कि मुझे अपनी मां से मिलना है। उसकी मां को बुलाया गया। फिर वो मां रोती रोती आती है वहां पर। तो लड़का बोलता है कि मां इधर लाओ, तुम्हारा कान मुझे बताओ। तो फिर मां सोचती है कि ये कान में मुझे बताएगा कि और माल कहां रखा है इसने। तो जैसे कान ऐसे उसके मुंह के पास करती है
वो जो लड़का था जो अब एकदम क्रिमिनल बन चुका था, अब तो बड़ा हो चुका था, उसने मां के कान को काट डाला अपने दांतों से। तो फिर वो मां बोलती है ये क्या किया तूने? तो बोले इन्हीं कानों से मैंने में जाते हैं तो घबराहट होती है। उसी प्रकार जो देवशास्त्र गुरु की संगति में रहता है उसको पापों से घबराहट होती है। गलत संगति में रहने पर पापों में रुचि होने लग जाती है, लेकिन देवशास्त्र गुरु की संगति में रहने पर पापों से घबराहट होती है। तो पापों से कैसे डरना, इसका उत्तर क्या हुआ? संगति अच्छी रखो, अपने आप डर लगेगा पापों से। संगति गलत होगी तो पापों में रुचि होगी, संगति अच्छी होगी तो पापों से घबराहट होगी। और गुरु का सानिध्य तो हमेशा नहीं मिलता है, तो जिनवाणी का संपर्क कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जिनेंद्र भगवान जो है वो तो छवि से उपदेश दे रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। इसलिए उनका उपदेश क्या होता है कि कभी कभी अपन समझ नहीं पाते, इसलिए अपन जिनवाणी की शरण में जाकर जिनवाणी माता से बहुत सारी बातें सीखते हैं, समझते हैं, तो फिर अपन पापों से बच जाते हैं। कल एक लेख पढ़ रहे थे हम, परसों वैसे पढ़ लिया था हमने, फिर कल फिर देख रहे थे। ब्रह्मचर्य के ऊपर में एक बहुत सुंदर, शील के ऊपर एक बहुत सुंदर लेख था। उसमें उनने ये लिखा था कि मनुष्य अपनी नादानी में पाप कर लेता है, लेकिन उस पाप की कीमत कोई दूसरा नहीं चुका सकता। जो भी पाप करता है उसकी कीमत उसी को चुकानी पड़ती है, यानी उसका फल उसी को भोगना पड़ता है। ये वाक्य उसमें लिखा हुआ था, कीमत चुकाने के रूप में उन्होंने शब्द जो लिखा था, कीमत चुकाना पड़ती है उसको। और फिर दूसरी बात उन्होंने ये लिखी थी कि आप अपनी पर्याय को दूसरों के सुख का साधन बनाना चाहते हैं या फिर इस पर्याय को गरिमापूर्ण बनाना चाहते हैं। इसका निर्णय आपको शुरू में करना पड़ेगा। आप अपने को दूसरों को खुश करने के लिए अपने जीवन को लगाना चाहते हैं या फिर अपनी इस पर्याय मानव भाव में जो गरिमा हासिल की जा सकती है उस गरिमा को हासिल करने में आप अपना पुरुषार्थ लगाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं ये आपको तय करना है। यदि आप अपने जीवन को दूसरों की खुशी में लगाना चाहते हैं, अब वो खुशी किसी भी स्तर की हो सकती है, क्योंकि लोगों के दिमाग अलग अलग ढंग के हैं, कोई किसी प्रकार से खुश होता है, कोई किसी और प्रकार से खुश होता है, तो वो किसी भी स्तर की हो सकती है। और फिर दूसरा विचार ये है कि आप अपने इस पर्याय को मानव भाव में जो गरिमा प्राप्त होती है उस गरिमा को प्राप्त करने के लिए लगाना चाहते हैं। ये आपको तय करना है। बहुत सुंदर बात है। तो इससे मनुष्य को विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वास्तव में क्या मैं दूसरों के सुख के लिए बना हूं मनुष्य, या फिर मनुष्य बनकर के मुझे अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है। तो अपने आप इसका समाधान अंदर से प्राप्त होगा और फिर वैसा पुरुषार्थ जगेगा। तो अज्ञानियों की संगति से अज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानियों की शरण में ज्ञान प्राप्त होता है। जिसके पास जो होता है वो वही देता है।